अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो स्टार्टेड था। तो आज हमने जो है कुछ बिल्ट इन फंक्शन जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आता है एबीएस फंक्शन। एबीएस स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट फंक्शन। अब एब्सोल्यूट मीन क्या है कि इसने जो है वो आपको वैल्यू जो है वो किसी भी साइन के बिना देनी है। मतलब किसी के साइन बिना मतलब क्या कि अगर उसके साथ पॉजिटिव का साइन या माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसने क्या करना है, उसको स्किप कर देना है। नॉर्मली तौर पे पॉजिटिव का साइन तो हम लगाते नहीं है, नेगेटिव का ही साइन होता है, तो बेसिकली ये उसी को ही स्किप करेगा। लेकिन ये पॉइंट वाली जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको मतलब कुछ नहीं करेगा, ये सेम वैसे ही रखेगा उनको। उसके बाद जो है बेटा इसमें और हम देख लेते हैं इंट फंक्शन है और आर एन डी फंक्शन है। तो इंट फंक्शन जो है उसका जो है इंटीजर वैल्यूज़ जो हैं उनको जो है वो उनके साथ ये काम करेगा। बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़ आपको रिटर्न करके देगा। लाइक अगर आपने इशारिये वाली वैल्यू जो है वो अगर लगाई है तो ये क्या करेगा, उनके साथ जो इशारिया है उसको जो है ये ख़त्म करके आपको शो कर देगा। ठीक है ना। इंटीजर मीन मतलब यही होता है कि अगर पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं तो ये पॉइंट उनका स्किप कर देगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आर एन डी फंक्शन है। आर एन डी मीन है रैंडम फंक्शन। ठीक है। तो जो रैंडम फंक्शन है ये नॉर्मली तौर पे हम लोग जो है यूज़ करते हैं रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करने के लिए। ठीक है ना। रैंडम नंबर जनरेट करने का मतलब क्या है कि लाइक आपने एक जो है वो लिमिट बताई होगी, उस लिमिट में जो है ये कोई भी आपको रैंडम नंबर जो है मतलब खुद से एक छोटी सी गेम टाइप लगा लें, वो हम इसमें मतलब कर सकते हैं कि जी नंबर गैसिंग की गेम के नंबर नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो इनमें जो है आपने काम जो करना है ना, जैसे लेट्स फॉर इंटीजर फंक्शन है और अभी हमने एबीएस पढ़ा है, तो इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स और एग्जांपल ये ऐसे करनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर लॉन्ग में भी फ़र्ज़ करो 3-4 ये आपसे पूछ लेते हैं तो उसमें भी आपने सेम ऐसे ही जो है करना है। डेफिनेशन, एग्जांपल देनी है, सिंटैक्स की सिंटैक्स लिखना है, एग्जांपल की हेडिंग देनी है और एग्जांपल लिखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास जो फंक्शन है जो हमने करना है वो है लॉग और डेट का फंक्शन है। ठीक है जी। तो लॉग जो है लॉगरिथम आपको शो करके देगा। लाइक कोई भी नंबर जैसे आप मैथ्स में करते आए हैं तो उसका आपको जो है वो लॉगरिथम ये निकाल के दे देगा। इस तरीके से डेट का फंक्शन है तो वो आपके जो है कंप्यूटर की डेट को सेट या डेट आज क्या है उसको चेक करने के लिए जो है वो हम डेट का फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें फॉर्मेट है डिफरेंट। ठीक है। फॉर्मेट लाइक ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इसमें। पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, फिर मंथ, डेट, ईयर, मंथ, डेट, मतलब डिफरेंट है ऑप्शन आपके पास कि इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो मतलब किसी भी तरीके से डेट को सेट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारे पास वैल्यू और मिड, राइट और करैक्टर का फंक्शन है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये आ जाएंगे स्ट्रिंग फंक्शंस में वैल्यू का फंक्शन है। तो वैल्यूज़ का फंक्शन जो है ये बेसिकली अगर आपकी स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है, यानी कोई नंबर है उसमें, तो उसमें से ये आपको वो निकाल के देगा। लेकिन इसमें ये है कि अगर वो नंबर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, मतलब लाइन के स्टार्ट में लिखा हुआ है, तो ये आपको दे देगा। अगर आपके वो लाइन के स्टार्ट में नहीं है तो ये आपको जो है वो नंबर नहीं निकाल के दे सकता। ठीक है। उसके बाद मिड का फंक्शन है। तो मिड का फंक्शन जो है इसको पढ़ने से पहले ना हम लोग जो है वो राइट का जो फंक्शन है उसको देखते हैं। राइट का फंक्शन जो है ये बेसिकली राइट साइड से जो है वो करैक्टर स्ट्रिंग के आपको शो करके देगा। ठीक है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट में राइट साइड से जो है वो 3 करैक्टर आपको नज़र आए तो ये क्या करेगा, राइट साइड से 3 आपको करैक्टर जो है वो जस्ट शो करके दे देगा। ऐसे ही अगर लेफ़्ट का फंक्शन देखें तो वो इसका ऑपोजिट है। लेफ़्ट साइड से जो है अगर आप आउटपुट अपनी देखना चाहते हैं तो ये लेफ़्ट साइड से आपको दिखा देगा। ये जो मिड का फंक्शन है ये अब आपके समझ आ गई होगी, ये मिड से इनके जहाँ से आपका दिल चाहे, मतलब कोई आपको राइट नहीं फॉलो करना पड़ेगा, कोई आपको लेफ़्ट नहीं। लाइक आप चाहते हैं कि राइट से 2 वर्ड छोड़ के और लेफ़्ट से 3 वर्ड छोड़ के आपको डिस्प्ले हो जाए तो ये इस तरीके से आपको जो है वो आउटपुट इसकी शो करवा देगा। उसके बाद करैक्टर का फंक्शन है। ठीक है। CHR का फंक्शन है।
तो ये आस्की कोड है, ठीक है। जैसे मतलब आप आस्की कोड दोगे तो ये आपको बता देगा कि जी इस आस्की कोड पे ये वाला जो है वो करैक्टर हमारा सेव है, तो ये आपको वो चीज़ें बताएगा, ठीक है जी। आज इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।